इन 3 बातों को जानने वाला इंसान और इन 3 बातों पर अमल करने वाला इंसान इस पूरी दुनिया में अपनी एक अलग छाप छोड़ सकता है। लेकिन वो 3 बातें कौन सी हैं, आप जानना चाहेंगे? बने रहिए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह। वेलकम टू द डे 24 ऑफ चाणक्य नीति लाइफ चेंजिंग सीरीज। आज 24वां दिन है। आज हम बात करेंगे कि इस दुनिया में हम ऐसा क्या करें, अपनी हम पर्सनालिटी में ऐसे क्या चेंजेस लेके आए हैं जिससे लोग हमें पसंद करने लगे और हमारा एक अलग ही इम्पैक्ट हो। देखिए, जब तक हमारे अंदर कुछ अलग नहीं होगा तब तक दुनिया हमारे ऊपर ध्यान नहीं देगी। जब तक हम कुछ यूनिक नहीं करते तब तक लोगों का फोकस हमारे ऊपर नहीं आता। तो ऐसा क्या किया जाए, वो 3 बातें कौन सी हैं जिन पर अमल किया जाए जिससे हम हमारी पर्सनैलिटी को बहुत तेजी के साथ बदल सकते हैं। पंडित आचार्य चाणक्य जी ने 3 ऐसी बातें बता रखी हैं जो हर किसी इंसान को समझनी चाहिए और उन बातों पर अमल करना चाहिए। लेकिन अगर ये बातें आपके अंदर पहले से हैं, 1 या 2 या 3 बातें, तो ये वीडियो आपके लिए तब भी है। तो आइए जानते हैं एक एक करके वो 3 बातें कौन सी हैं। पॉइंट नंबर 1, पंडित आचार्य चाणक्य जी पहली ऐसी बात को इंसानों को अपने जीवन में अमल करने के बारे में बताते हैं और वो पहली बात है कि हमें किस सभा में क्या बोलना चाहिए, इसका हमें पता होना चाहिए। जब हमें लोगों के बीच में प्रेजेंटेशन देनी हो, जब लोगों के बीच में हमें बोलना हो, 10 लोग खड़े हैं, 20 लोग खड़े हैं या 200 लोग खड़े हैं या 2000 लोग खड़े हैं, उस जगह पर हमें क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, इस बात का ज्ञान रखने वाला इंसान, इस बात को समझने वाला इंसान अपने आप में एक अलग पर्सनैलिटी को दर्शाता है। क्योंकि लोगों के बीच में क्या बोलना है, सही बोलना है या गलत बोलना है, इसकी नॉलेज होना एक इंसान को बहुत अलग बनाती है उन लोगों से जो लोग अलग हैं। पब्लिक स्पीकिंग लोगों के सामने बोलना, ये एक आर्ट है। लोगों के सामने किस तरीके से प्रेजेंट करना होता है, ये एक बहुत बड़ी आर्ट है। अगर आपने इस आर्ट को मास्टर कर लिया, अगर आपने इस स्किल्स को सीख लिया जिसको बोलते हैं पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, लोगों के सामने कैसे बोला जाए, लोगों को इंप्रेस कैसे किया जाए, तो आपको सीखना पड़ेगा। और ये सीखना जरूरी भी है। अगर आप जॉब करते हो, अगर आप बिजनेस करते हो, तो आपके ऑफिस में और आपके बिजनेस क्लाइंट आपको पसंद करें, उसके लिए आपको पब्लिक स्पीकिंग स्किल सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन उससे भी जरूरी यह है कि हम बोलते क्या हैं, वो बहुत मैटर करता है। तो इस स्किल्स को आज आप अपने अंदर बिठा लीजिए कि लोगों के बीच में क्या बोलना है, ये आपको सीखना है और समझना है, जिससे आपकी पर्सनालिटी एक अलग रूप में बाहर आएगी। पॉइंट नंबर 2, पंडित आचार्य चाणक्य जी दूसरी ऐसी बात को एक इंसान के अंदर डेवलप करने के बारे में बताते हैं कि जिसे हर इंसान को अपने अंदर डेवलप करना चाहिए और सही तरीके से इसे अप्लाई करना चाहिए अपनी लाइफ में। पंडित आचार्य चाणक्य जी बताते हैं कि ये दूसरी बात जिस इंसान के अंदर होती है और जिस इंसान को इस चीज की समझ होती है, वो इंसान भी दूसरों से बहुत अलग होता है। आज 99.99% जो हस्बैंड वाइफ में झगड़े होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने सही तरीके से एक दूसरे को नहीं समझा, एक दूसरे को नहीं जाना और फिजिकली एक्टिविटी के कारण एक दूसरे को पसंद करने लगे, जिसे प्यार नहीं कहा जा सकता। प्यार एक ऐसी चीज है जिसे एक दूसरे को समझना होता है और एक दूसरे का मान सम्मान करना होता है। लेकिन यहाँ पर प्यार का मतलब ये नहीं कि हस्बैंड वाइफ में ही या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ही प्यार हो, और भी बहुत सारी जगहों पर हम अपना प्यार दिखा सकते हैं। लोगों के बीच में हम अपना प्यार दिखा सकते हैं, लोगों के प्रति हम प्रेम की भावना, प्यार की भावना लोगों के बीच में दर्शा सकते हैं, जिससे लोगों के ऊपर एक अलग ही इंपैक्ट पड़ता है। एक होता है जेन्युइन लव, एक होता है फेक लव। फेक लव ज्यादा नहीं टिक सकता, जेन्युइन लव लाइफ टाइम टिकता है। तो इस चीज को भी समझने वाला इंसान दूसरों से अलग होता है, लेकिन इसको भी सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसके सामने हमें किस तरीके से पेश आना है, किसके सामने हमें प्रेम दर्शाना है, यानी किससे हमें प्यार करना है और किससे हमें अपने से दूर हटाना है, तो इसको भी सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक शराबी है जो आपको बहुत गाली गलौज कर रहा है। अब उस इंसान को तो आप प्यार नहीं कर सकते, उस इंसान को अपने आप से दूर हटाना ही बेहतर है। लेकिन दूसरी जगह एक इंसान आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपका रिगार्ड करता है, आपकी बातें सुनता है, आपकी देखभाल करता है, तो उस इंसान से प्यार करना बनता है। लेकिन जो इंसान समझता ही नहीं, उस इंसान को अपने आप से दूर हटा देना चाहिए। पंडित आचार्य चाणक्य जी कहते हैं इस दूसरी बात को भी समझने वाला इंसान अपने आप में एक बहुत ही एक अलग इंसान होता है जो लोगों को बहुत तेजी के साथ पसंद आता है। तो इस चीज को भी आप सीखिए, समझिए कि किस तरीके से जेन्युइन लव एंड फेक लव करना है या नहीं करना। तो इस पॉइंट को भी आप अपने अंदर डेवलप करना शुरू करिए। पॉइंट नंबर 3, पंडित आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि ये तीसरा पॉइंट भी जिस इंसान के अंदर होता है वो इंसान भी दूसरों से बहुत ज्यादा अलग और बहुत ज्यादा मैग्नेटिक पर्सनालिटी का इंसान होता है, जिससे लोग चिपकना चाहते हैं, जिसके आसपास लोग खींचे चले जाते हैं। और वो पॉइंट है कि हमें किस जगह पर गुस्सा करना चाहिए और किस जगह पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, और अपनी शक्ति के हिसाब से, अपनी पावर के हिसाब से हमें एक्ट करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिना सोचे समझे अपने एंगर को बाहर ले आते हैं, अपने गुस्से को बाहर ले आते हैं, अपने फ्रस्ट्रेशन को बाहर ले आते हैं, जहां पर उन्हें
उस गुस्से को, उस फ्रस्ट्रेशन को नहीं लेके आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने रिलेशनशिप के अंदर अपना एंगर और गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन निकालते हो, बच्चों के ऊपर अपना गुस्सा निकालते हो, तो उस जगह पर आपको कोई भी पसंद नहीं करेगा। नहीं आपकी वाइफ पसंद करेगी, नहीं आपके घर वाले, नहीं आसपास वाले, और नहीं आपके बच्चे आपको पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा करने वाला इंसान कभी भी किसी को पसंद नहीं होता। लेकिन जो इंसान जानता है कि उसे कहां पर गुस्सा करना चाहिए और कहां पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। आपको एक एग्जांपल और देता हूं। मान लो आपके बच्चे कुछ ऐसा गलत कर रहे हैं जो उनके फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, तो उस जगह पर गुस्सा करना बिल्कुल सही है। अगर आपकी वाइफ कुछ ऐसा काम कर रही है जो काम नहीं करना चाहिए, तो उस जगह पर आप गुस्सा कर सकते हो, लेकिन उस जगह पर गुस्सा कभी भी नहीं करना चाहिए जिस जगह पर आपको शर्मिंदा होना पड़े और आपका नुकसान हो जाए। बिजनेस में भी ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अपने क्लाइंट्स के ऊपर कभी गुस्सा नहीं निकालना चाहिए, और अगर आप बॉस हैं तो अपने वर्कर के ऊपर भी कभी गुस्सा नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर लोग आपसे दूर हटना शुरू हो जाते हैं। भले ही आप उन्हें कितनी ही सैलरी दो, कितना ही अच्छा रिगार्ड दो, लेकिन अगर आप उनके साथ रिस्पेक्ट के साथ पेश नहीं आते तो आप कभी भी उन्हें पसंद नहीं आओगे, और आपकी पर्सनैलिटी एकदम नेगेटिव इंसान की हो जाएगी जिसे कोई भी पसंद नहीं करता। लेकिन इससे भी बड़ी बात पंडित आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, जो इंसान अपनी ताकत के हिसाब से लोगों के सामने रिएक्ट करता है, वो इंसान ही सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता होता है कि उसे किस जगह पर गुस्सा करना है, किस जगह पर गुस्सा नहीं करना है, और अपने शक्ति के हिसाब से, अपनी पावर के हिसाब से जो इंसान रिएक्ट करता है वो इंसान सबसे अलग होता है। आपको मैं एग्जांपल देता हूं। मान लो आज मैं मुकेश अंबानी के ऊपर गुस्सा करूं, मेरी हैसियत नहीं है कि मैं उससे गुस्सा करूं, मेरी हैसियत नहीं है कि मैं उससे पंगा ले लूं, नहीं ले सकता, तो उस जगह पर मुझे चुप रहना पड़ेगा। अगर मेरी गलती है तो मुझे सुना सकते हैं, बट ऐसा होना तो शायद इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि उनसे मिलना तो बहुत मुश्किल बात है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि अपनी हैसियत के हिसाब से, अपनी पावर के हिसाब से, हैसियत और पावर दोनों एक ही चीज मानी जाती हैं, उसके हिसाब से रिएक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई इंसान गलत कर रहा है तो आप उसे टोक सकते हो, उसे समझा सकते हो, लेकिन रिलेशनशिप के अंदर और घर के अंदर आप अगर गुस्सा करते हो, बिजनेस और जॉब के अंदर अगर आप किसी के ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकालते हो, तो ये बहुत गलत बात है, और ऐसे इंसान किसी को भी पसंद नहीं आते। पंडित आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, जो इंसान इन 3 बातों के ऊपर अमल करेगा, जो इन 3 बातों को सीखेगा और समझेगा, वो इंसान पूरी दुनिया में, अपने सोसाइटी में, पूरे देश और विदेश में अपना नाम बना सकता है, क्योंकि ये 3 क्वालिटीज होना बहुत ज्यादा जरूरी हैं। नंबर 1, हमें क्या बोलना चाहिए। नंबर 2, हमें किससे प्यार करना चाहिए, किसके सामने अपना प्रेम दर्शाना चाहिए। नंबर 3, किसके सामने गुस्सा करना चाहिए और किसके सामने नहीं करना चाहिए, और अपनी पावर के हिसाब से रिएक्ट करना चाहिए। ये 3 पॉइंट्स जिस इंसान के अंदर होते हैं, वो इंसान कोई मामूली नहीं होता, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। तो इन 3 बातों को क्या आप आज के बाद अपनी रियल लाइफ में आप इसे अप्लाई करेंगे? तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, मैं नीचे आपसे बात करूंगा। मिलते हैं आपसे कल शाम 7 बजे, तब तक हंसते रहिए, मस्त रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि कल शाम को आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए।